एक समय की बात है जब संसार का राजा वर्षों से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने एक महान आचार्य को अपने दरबार में बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। आचार्य जी, क्या वास्तव में कर्मों का फल सभी को मिलता है? आचार्य ने राजा की दृष्टि में देखते हुए कहा, राजा महाराज, कर्मों का फल सभी को जरूर मिलता है, इसका कोई भी छुटकारा नहीं हो सकता है। राजा ने अचंभित होते हुए पूछा, क्या यह सच है आचार्य जी? क्या आप मुझे इसकी एक कहानी से समझा सकते हैं? आचार्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य महाराज, आपकी यह इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। आचार्य ने बताया, समय से कुछ साल पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने छोटे से घर में सुख शांति से रहता था। उसकी आय बहुत ही कम थी, लेकिन वह बहुत ही प्रयासशील था। वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुराने मित्र से मिलने की सोची। वह झांति आश्रम में पहुंचा, जहां एक महान आचार्य मंदिर के पास निवास करते थे। आचार्य ने ब्राह्मण का स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में ले जाया। आचार्य ने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, आपकी यह यात्रा कैसी रही? ब्राह्मण ने उत्साह से कहा, आचार्य जी, मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी। मेरे मित्र के साथ मिलकर खुशी हुई। आचार्य ने अपनी आंखों में चमक देखी और कहा, वत्स, अगर आपने उस मित्र के साथ सुख शांति भरी यात्रा की है तो धन्य हैं आप। आपने सच में अपना कर्तव्य निभाया है। ब्राह्मण चिंतित हो गए और पूछा, परंतु आचार्य जी, क्या धन कमाने या सामाजिक स्थिति प्राप्त करने का भी कोई महत्व नहीं होता? आचार्य ने विचार किया और फिर कहा, वत्स, समय की एक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वह एक शास्त्रीय राजकुमार थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने धन कमाने और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की चाह छोड़ दी। उसने तपस्या और ध्यान में रहकर बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने लोगों के दर्द और दुख को समझा और उन्हें उनकी सहायता करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को खोजा और मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बना। आचार्य ने आगे कहा, वत्स, गौतम बुद्ध ने समझ लिया था कि कर्मों का फल सभी को मिलता है। वह धन कमाने और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की चाह छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने का उदाहरण थे। उन्होंने अपनी जीवनी में साबित किया कि कर्मों का महत्व अत्यधिक है और हमें निर्भयता के साथ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आचार्य की कहानी सुनकर राजा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन आचार्य जी, क्या हर कर्म का फल बाद में ही मिलता है? कुछ कर्मों का फल पहले नहीं मिलता है या कुछ कर्मों का फल हमें बाद में ही मिलता है? आचार्य ने मुस्कान देते हुए कहा, महाराज, कर्मों का फल हमें बाद में ही मिलता है, लेकिन उसका नियंत्रण हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने से होता है। हमें निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे उनका फल हमें तुरंत मिले या बाद में ही मिले। राजा ने ध्यान से सुना और उसका अर्थ समझा। उन्होंने आचार्य को धन्यवाद दिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। यह कहानी दरअसल हमें यह बताती है कि हमारे कर्म हमारी संजीवनी होते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। हमें चाहिए कि हम सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्म करने का उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ और सुख की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। हमें निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, परंतु हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। कर्म का उद्देश्य सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्नति और सभी की सुख शांति के लिए होना चाहिए।
हमें सदैव सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तिगत और समाज का विकास होता है। इसलिए हमें गौतम बुद्ध की यह कहानी स्मरण रखनी चाहिए और सदैव कर्मों का फल सबको मिलता है, इस सत्य को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।